तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्या लिखा गया है भाई, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण हो, यदि tan a का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin a cos c प्लस cos a sin c का हमको मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले tan a का मान दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं कि जो भाई tan a है ना, tan a आपको कितना दे रखा है 1/√3। ठीक, अगर आपको ये वाली चीज़ दे रखी हो, यहाँ साइड में आप जाइएगा और यहाँ पे क्या लिख लो, या फिर चलो मैं पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ क्योंकि हमें इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का लिख दूंगा। फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं टेन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, ये चीज़ सेक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा कॉट। ठीक, तो साइन हमें क्या है tan a दे रखा है, तो tan a किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माना जो लंब है, लंब की जो लंबाई है वो कितनी है 1x है और आधार है वो कितना है √3x है। ठीक, ये वाली बात हमको लिख देनी थी। ठीक, फिर आपने क्या किया भाई, ए आपको यहाँ पे बना देना है कोण ए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज भी बना लेना है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी आपको समकोण दिखाना है। कोण बी ये होगा, बकाया चाहे ए मानो, सी से मान लो, या सी इसको ए इसको मान लो, सी इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ हमको ये वाली बात पता होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कर्ण होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो कर्ण होती है वो इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, फिर tan a का मान हमने निकाल लिया, वो लंब बटे आधार। अब हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, अभी हमें कोई एक भुजा लंब दे रखी होगी और एक कोई आधार होगी। ठीक है, आधार आप मान लोगे। tan a दे रखा है, वहाँ पे क्या दे रखा है एंगल a। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है एंगल a, एंगल a यहाँ पे दे रखा है। हम एंगल a के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं। एंगल a के हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल a हमारा ये रहा, इसके हिसाब से ये कर्ण है तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि हमको पता है कि जो एंगल बनता है, जो कोण होता है वो क्या हो जाएगा आपका, दो लाइनों को छुएगा, एक कर्ण को और एक आधार को, और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो किसके बराबर हो जाती है, लंब के बराबर हो जाती है। इतनी बात आई समझ में। इतना काम करने के बाद आपको tan a की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे क्या है, आपको लंब दे रखा है, लंब आपको कितना दे रखा है भैया 1x दे रखा है, तो आप यहाँ पे 1x लिख देंगे। आधार आपको कितना दे रखा है, आधार आपको 3x दे रखा है, √3x, तो √3x आप यहाँ पे लिख देंगे, √3x आप यहाँ पे लिख देंगे, √3x। ठीक है, अब दो भुजाएं दे रखी हूँ, तीसरी भुजा अगर आप निकाल लो, मतलब आपको लंब दे रखा है, आधार आपको क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। अगर आप कर्ण निकाल लेते हैं तो आप हमसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि भैया जो कोण बी है ना वो 90 डिग्री के बराबर है, और क्या दे रखा है, और इन्होंने हमको क्या बता रखा है, जो ए बी है, ए बी हमने √3x के बराबर माना है। ए बी आपका कितना है √3x, और जो बी सी है वो कितना है हमारा, बी सी है वो कितना है 1x के बराबर है। इतनी बात आगे समझ में। इतना काम कर लिया। ये काम करने के बाद अब हम त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लिखेंगे कि भाई पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कह दोगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस VC के स्क्वायर के। ठीक है, ये वाली बात आगे समझ में।
हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है ए सी निकालना है। तो ए बी हमको दे रखा है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। ए बी आपको कितना दे रखा है, √3x का स्क्वायर दे रखा है, प्लस बी सी की जगह पे आप 1x रख देंगे। ठीक, √3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1x स्क्वायर हो जाएगा। कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये 4x स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपकी क्या है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक, तो अगर हम बात करें ए सी की वैल्यू, ए सी आपका कितना हो जाएगा, ए सी आपका 2x हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या निकाल दिया, ए सी की वैल्यू निकाल दी। ए सी आपका 2x निकल के आ गया। जैसे ही हमने ए सी की वैल्यू निकाल दी, मतलब हमको लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया, तो आप हमसे इनमें से कोई सा भी एंगल पूछ सकते हो, मतलब कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकते हो। कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बोले आप पहले साइन ए, कोण ए वाले बता दो। साइन ए, अच्छा हाँ साइन ए बता दो। तो हम कहेंगे अच्छा साइन ए पूछ रहे हो, साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अगर आप लाल बटे कक्का के हिसाब से देखोगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब आपका कितना है, तो आपने कहा जो लंब है वो आपका 1x है 1x। कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका 2x है, तो 2x यहाँ पे लिख दोगे। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन a का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। दूसरी चीज बोले साइन a निकल के आ गया 1/2। अब हमको क्या निकाल दो, वही कॉस a निकाल के दे दो। कॉस a की ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो कॉस ए निकाल के दे दो। हमने कहा कॉस ए निकाल देंगे, कौन से बड़ी बात है, आधार बटे कर्ण ही तो होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण ही तो होता है। आधार आपका कितना है, तो आपने कहा जी आधार आपका √3x है। कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है 2x है, तो 2x हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने किस किस की वैल्यू निकाल दी, आपसे पूछा गया साइन ए की वैल्यू, आपसे पूछी गई कॉस ए की वैल्यू, आपने दोनों निकाल दी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू भी निकाल दी और कॉस ए की। अब क्या बचा, आपने साइन ए की वैल्यू निकाल दी, कॉस ए की, साइन ए की, और किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, एक तो साइन सी की जरूरत पड़ेगी और एक कॉस सी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, साइन सी। ठीक, साइन सी। अब देखो यहाँ पे हमने साइन ए की वैल्यू निकाली थी, अब हमको किसकी निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू के लिए अब हमारा क्या हो जाएगा, कोण हम ये वाला, यहाँ पे हम ये निशान लगाएंगे। कोण हमारा अब ये हो चुका है, पहले कोण ये था, अब कोण ये है। इसके हिसाब से कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण तो चेंज होना नहीं है, ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। ये चीज़ क्या बन जाएगी, अब आधार बन जाएगी। ये चीज़ क्या बन जाएगी, अब आधार बन जाएगी, आधार। ठीक है, ये वाली चीज़ आधार बन जाएगी। इसको हम काट के यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, लंब, क्योंकि आपका जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई है तो अब आप साइन सी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन सी भी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब अब आपका ए बी हो चुका है और कर्ण आपका क्या हो गया, वो तो ए सी है ही। तो ए बी की जगह पे आप कितना रख दोगे, ए बी की जगह पे आप लिख दोगे √3x, और कर्ण की जगह पे आप कितना लिख दोगे, 2x। x से x तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो √3/2 आ जा रहा है। साइन सी के बाद अगर हम बात करें, अगली चीज़ हमको क्या चाहिए, अगली जो चीज़ हमको चाहिए थी वो कॉस सी की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस सी की। और कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और आधार आपका कितना है, आधार 1x, और कर्ण आपका कितना है, कर्ण 2x। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई, अब आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा, इन्हें पूछा है साइन ए कॉस सी के साथ गुणा कराए, प्लस कॉस ए साइन सी के साथ गुणा कराए। तो हमने कहा साइन ए बराबर, साइन ए आपका कितना हो जाएगा, साइन ए जो है वो आपका 1/2 हो जाएगा। कॉस सी, तो कॉस सी है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्लस कॉस ए आपका √3/2 हो जाएगा। और साइन सी, हमने कहा साइन सी आपका √3/2 हो जाएगा।
ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे, एक की एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, दो की दो से गुणा करेंगे तो चार आ जाएगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अंडर रूट तीन की गुणा रूट तीन से ही करेंगे तो तीन हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। जब भी आपका हर क्या हो, हर समान हो, तो आप यहाँ पे अपॉन में चार लिख के ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज उतार सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 4/4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बोले कॉस ए कॉस सी है, कॉस ए की गुणा आप किससे कराओ, कॉस सी से कराओ, और बोले माइनस का साइन ए की गुणा आपको किससे करा देनी है, साइन सी से करा देनी है। साइन ए की गुणा आपको साइन सी से करा देनी है। तो कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए आपने निकाला था कितना है, √3/2 था। और कॉस सी आपका 1/2 है, माइनस साइन ए आपका कितना है, 1/2 है। और साइन सी आपका कितना है, √3/2 है। तो √3 एकम √3 हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, माइनस √3 एकम √3 हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस और अपोजिट निशान, इसका मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा प्रयास बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट के ज़रिए हमारे प्रयास को आप बता सकते हैं कि आपका हमारा जो प्रयास है वो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।